हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बहुत दिन बाद बात कर रहे हैं यार। तुम्हारे लिए एक अनाउंसमेंट करना था मेरे को। और अंत तक देखना, पूरी बात बताऊंगा। तुम लोग जो 23 में जिनसे मैंने बात की थी उनसे बात करके बहुत मज़ा आया। बहुत तेज बच्चे पढ़ रहे थे और अच्छे अच्छे परसेंटाइल आए, मतलब 99 पॉइंट समथिंग समथिंग तक परसेंटाइल था। और एवरेज परसेंटाइल आई होप 98 प्लस था, है ना। एवरेज बात करें, कुछ लोगों के कम थे लेकिन ज़्यादातर लोगों के परसेंटाइल अच्छे थे। एडवांस में भी काफ़ी लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि पेपर अच्छा गया यार। तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्रैश कोर्स में अगर इतना फ़ायदा है तो क्यों ना तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि तुम्हारा 2024 वालों का या ड्रॉपर्स का या जो 2012 में है उनका कुछ भला हो जाए। उन्हें कुछ अच्छी से केमिस्ट्री पढ़ाई जाए और उन्हें बहुत अच्छा मटेरियल दिया जाए, उनके साथ बहुत मेहनत की जाए और उन्हें केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेके चला जाए, बिल्कुल 100 परसेंटाइल का टारगेट। और एडवांस में भी कम से कम 90 to 100 नंबर का टारगेट लेके चला जाए। तो उनके लिए मैंने कुछ प्लान किया है, कुछ हम लोग अनाउंस करेंगे। पूरा वीडियो देखोगे तभी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं पूरी बात बताऊंगा इसमें कैसे कैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें। तो तुम्हें पूरा उसका आनंद मिलेगा और बढ़िया से तुम पढ़ भी पाओगे, है ना। तो अनाउंसमेंट ये है यार, मेन अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग जेई मेंस और एडवांस के लिए दो बैचेस चालू कर रहे हैं। दो बैचेस, जिसका एक का नाम है अध्याय और दूसरे का नाम है निश्चय। और ये नाम भी तुम ही लोगों के दिए हुए हैं, मैंने तो नहीं ढूंढे। तुम लोगों ने जो दिए थे उन्हीं में से मैंने दो पिक कर लिए। बताना कमेंट करके कि नाम अच्छे लगे या नहीं। अच्छे ही लगेंगे, नाम से तो क्या ही है, मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन नाम चूज़ करने में तुम ही लोगों ने मदद की, जिन्होंने के बहुत सारे गूगल फॉर्म में लोगों ने कमेंट किए थे कि नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो उनमें से मैंने दो नाम ले लिए। उसके लिए थैंक यू। जिन्होंने भी दिए तो उनको थैंक यू। मैं नाम शायद भूल रहा हूँ कि किसने किसने दिए थे, लेकिन जिन्होंने भी दिए तो उनके लिए थैंक यू। और तुम लोग भी कमेंट करके बताओ कि ये इनिशिएटिव कैसा लगा और इसमें नाम कैसे लगे कोर्स के। तो 11th वालों के लिए अध्याय बैच है और ड्रॉपर वालों के लिए निश्चय बैच है। ड्रॉपर या 12th प्लस कह सकते हैं जिन्हें। 12th प्लस मतलब जो 12th में, जिन्हें 11th भी पढ़ना है। ठीक है, कैसे कैसे करना है इसके बारे में मैं बात करना शुरू करता हूँ। नाम तो ठीक लगा होगा यार, अब आगे बात करते हैं काम की। तो पहले काम की बात करने से थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। बाकी लोग जो मेरे से पढ़ चुके हैं या पीछे उन्होंने पहले से वीडियो देख रखा है उनके लिए मैं बता दूं, उन्हें तो पता ही है मैं कौन हूँ, मैं कैसा पढ़ाता हूँ। लेकिन जो चैनल पे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं चैतन्य रस्तोगी हूँ। मैंने मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। मैं वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट था, यूनिवर्सिटी टॉपर। ठीक है। CSIR नेट एक MSc लेवल पे CSIR एक नेट का पेपर कराता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 63 थी जब मैं पास हुआ था जिस साल। और जिस साल पास नहीं, मतलब जिस साल एलिजिबल नहीं था यानी फर्स्ट ईयर में, उस साल मेरी रैंक 100 थी कुछ, है ना। 10 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। वेरियस जगह पे पढ़ाया है, इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स में पढ़ा लिया है मैंने, है ना। और कई सारी रेनाउंड कोचिंग जैसे फिटजी ले लो, बंसल कोटा ले लो, VMC ले लो, और काफ़ी जगह पढ़ाया है ना। बहुत सारे बच्चे तुम में से भी IITian होने वाले हैं और इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे IITian हो चुके हैं। बहुत टॉप रैंक बच्चों को भी पढ़ाया है। तो मेरे पास जो मटेरियल है, जो एक्सपर्टाइज है, वो बहुत मतलब रिफाइंड तरीके से ही पढ़ाऊँगा मैं, मतलब हौच पौच नहीं करूँगा। और यार देखो, एक बात जो पहली बार सुन रहा है उन्हें पता होगा, मैं मतलब जो पहली बार सुन रहा है उन्हें नहीं पता है, जो पहले जानते हैं उन्हें तो पता है कि मैं ज़्यादा यार नौटंकी करके नहीं पढ़ाऊँगा। सिंपल कोर पढ़ाऊँगा जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो। IIT JEE का पेपर बिल्कुल भी हंसी मजाक के लिए तो नहीं बना यार, कि लोग मजाक मजाक में पढ़ाएं। और एडवांस का पेपर अगर 2024 वाले देख पाते हैं तो वो एडवांस का पेपर डाउनलोड करके ज़रूर देखें और देखें कि कितने सवालों में जुगाड़ काम करी। एक में भी नहीं करी, ना फिजिकल के, ना ऑर्गेनिक के, ना इनऑर्गेनिक के। किसी सवाल में कोई ट्रिक काम नहीं आई। इसका मतलब इन डेप्थ जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। मैं विद्या मंदिर क्लासेस नोएडा का HOD रह चुका हूँ, 5 साल वहाँ पे रहा मैं। और फिर जी के जो AITS है उसका ऑल इंडिया इंचार्ज था मैंने 3 साल तक उसकी इंचार्जशिप संभाली और 3 साल तक सारे पेपर्स लगभग मैंने किए। तो मैं मतलब फुली इक्विप्ड हूँ तुम्हें अच्छा कंटेंट देने के लिए, तुम्हें सेलेक्ट कराने के लिए। मैं मतलब डिटरमाइंड हूँ, तुम्हारी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। और एक बात और है यार कि बहुत YouTube पे ना बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ज़रा संभाल के चलना, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही चैप्टर 5 टीचर से पढ़ लेते हैं। होता क्या है, उसे 5 टीचर से पढ़ने से तुम्हें क्लैरिटी तो थोड़ी हो सकता है बढ़ जाए,
लेकिन जो काम 1 घंटे में हो सकता था वो तुमने उसके लिए 5-7 घंटे बर्बाद कर दिया। ऐसा किया होगा? अगर किया है तो कमेंट करके बताओ। तो तुम मेरे ऊपर फेथ रख सकते हो। मैं कोर्स जब शुरू करता हूँ तो पूरा ख़त्म करता हूँ। मैंने 45 दिन में पूरा कोर्स पढ़ा के दिखाया है पहले भी, है ना। लगभग लगभग पूरा पढ़ाया था। जो मैंने कमेंट किया था लगभग मैंने उसे पूरा करा। ठीक, कुछ चैप्टर्स के शायद यहाँ यार एडवांस प्रॉब्लम सही करी, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ख़राब हुई, बहुत हेक्टिक हो गया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा स्मूथ रखा है। तो बैचेस में हम लोग क्या करेंगे, पहले बात करते हैं अध्याय बैच की, जो 11th क्लास वालों के लिए, जो 2025 में पेपर देंगे। तुम कहीं पे भी पढ़ रहे हो, इसमें पढ़ने से तुम्हें फ़ायदा मिलेगा और कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी। ये मेरी गारंटी है, इस बात की बिल्कुल 100% गारंटी है। ठीक है। होगा क्या इस बैच में, हम लोग ट्यूसडे और थर्सडे को रिकॉर्डेड क्लास ही होंगी। ऑब्वियसली मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लाइव आने की, लेकिन यार उसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो रिकॉर्डेड ही सुनो, है ना। बाकी बात करने के लिए मैं जूम सेशंस लगा लूँगा टाइमली, वो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लगाऊंगा ज़रूर, ये प्रॉमिस है। मैंने अभी जो जिन्होंने अभी नीट दिया, जो जेई दिया, उनसे मैंने बात की थी, तुम पूछ सकते हो उनसे अगर तुम्हारे सीनियर्स हो। और तो 2 क्लासेस आएंगी ट्यूसडे और थर्सडे को शाम को 6 बजे से, मोस्टली 6 बजे ही आएंगी। कभी ट्यूसडे थर्सडे मिस हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। हम लोग अभी शुरू करेंगे और दिसंबर एंड तक ये सारा सिलेबस 11th और 12th दोनों का ख़त्म करेंगे। ठीक है। और जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसके साथ मैं पहले दिन ही तुम्हें एक शीट दूंगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस की शीट होगी, 150 to 200 क्वेश्चंस की। उन क्वेश्चंस को लगाना कंपलसरी होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग थ्योरी में फंसे रहते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, और इसकी वजह से सिलेक्शन में दिक्कत आती है। अपने सीनियर से बात करोगे तो पता लग जाएगा, और ड्रॉपर हो तो तुम्हें गलतियाँ अपनी पहले से पता है। उन शीट्स को करते चलोगे। मंथली चैप्टर टेस्ट या पार्ट टेस्ट होंगे तुम्हारे, बिल्कुल होंगे। और PYQ जेई मेंस के मैं साथ साथ करवाता चलूँगा। एडवांस के PYQs सारे पड़े हुए हैं, तुम देख सकते हो, लगभग सारे चैप्टर्स के मैंने डिस्कस कर ही रखे हैं। और हर क्लास के तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल हैंड रिटन, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखे हुए, बढ़िया से, तो उन्हें तुम ले सकते हो। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस तुम्हारी कॉस्ट इतनी लगेगी कि तुम्हें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन यार इस बार ये मत कहना कि सर आप कंपटीशन बढ़ा दोगे। लोग कह रहे हैं आप पढ़ा रहे हो यार, कंपटीशन बढ़ा रहे हो सर आप, ये मत कहो यार। थोड़ा सा मेरे कोई मोटिवेशन रहेगा ना, तो दोस्तों को शेयर करो। कंपटीशन किसी से नहीं है तुम्हारा, तुमसे है कंपटीशन। किसी दिन इस बारे में भी बात करेंगे कि कंपटीशन है क्या, है ना, कि कंपटीशन कैसे डिटरमाइन करें, कैसे कंपटीशन को झेलें, कैसे एंग्जाइटी को झेलें, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करो, है ना। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर जल्दी से हम लोग लाइव भी आने की कोशिश करेंगे, और कम लोग रहेंगे तो यार लाइव आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये बात हो गई 11th के बैच यानी अध्याय बैच की, जिसमें ट्यूसडे और थर्सडे को हम लोग 2 क्लासेस करेंगे, अल्टरनेट डे है। और उसके साथ 2 शीट्स में, एक शीट मिलेगी हर चैप्टर की, जिसमें 150 से 200 क्वेश्चन होंगे, और मंथली टेस्ट होगा, और तुम्हें जेई मेंस के PYQs मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं निश्चय बैच की। निश्चय बैच में 12th वालों के लिए बैच है और ड्रॉपर के लिए है। अब जो 12th वाले हैं उनके लिए टाइम कम बचा है, तो उन्हें भाई हफ्ते में 4 दिन क्लास करनी पड़ेगी। मैं कुछ कर नहीं सकता इसके लिए। 2 क्लासेस तुम्हें अध्याय वाली करनी है, 2 क्लासेस अध्याय वाली करनी है। ट्यूसडे और थर्सडे को, सैटरडे और संडे को क्लास करनी है अपनी 12th की। तो तुम्हें 4 क्लासेस करनी है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, सब शाम को 6 बजे ही आएंगी। तुम्हारे लिए भी शीट्स होंगी, बिल्कुल 12th की भी, और तुम्हें 11th में जो शीट्स दे रहे हैं वो भी लगानी है, 12th वाली भी लगानी है। देखो भाई, तुम्हारे पास टाइम कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और तुम्हारे पास काम करने का समय भी ज़्यादा है। स्कूल भी, मतलब ड्रॉपर वालों के पास तो बहुत ही ज़्यादा है। मंथली टेस्ट होंगे, जेई मेंस के PYQs होंगे, और हर क्लास के नोट्स मिलेंगे, और ये सब कुछ फ्री है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सब कुछ फ्री है यूट्यूब पे, बस तुम्हें मेरी बात को लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है यार, तो मैं मानता हूँ कि तुम लोग मेरी बात को आगे तक पहुँचाओगे बिल्कुल अच्छे से, और हम लोग आगे देखते हैं। अब हमें नोट्स मिलेंगे कहाँ पे, तो यार नोट्स हमें मिलेंगे कहाँ पे, हम कहाँ से प्रैक्टिस प्रॉब्लम को उठाएंगे, कैसे हम एक्सेस करेंगे, इस बारे में भी बात हमें करनी पड़ेगी कि हम कहाँ से लेंगे। तो उसके लिए भी एक तुम्हारे लिए सरप्राइज एलिमेंट है, जो अभी तक नहीं अवेलेबल था, वो अवेलेबल है। वो ये है कि हम लोग एक वेबसाइट लेके आ रहे हैं dextercam.in नाम से, जहाँ पे कोई तुम्हें अभी फ़िलहाल के लिए लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को लॉगिन करना होगा तो हम लोग लॉगिन भी करेंगे।
कर लेंगे थोड़ा बहुत लॉगिन यार, वो तो अभी टाइम के साथ डेवलप होगी वेबसाइट, तो धीरे धीरे लॉगिन वगैरह करने होंगे, लेकिन फ्री रहेगा, ये प्रॉमिस है। नोट्स के लिए कभी भी तुम्हें पैसे नहीं देने, है ना, आराम से रहो कभी भी, मतलब अभी तो नहीं देने, 1 साल तो पहले बस तुम लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग पढ़ पाओ, IIT JEE में सेलेक्ट हो, फिर तुम लोग प्रमोट करोगे तो कहीं से भी मिल जाएंगे पैसे, तो पैसे का तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को ज़रूरत है तुम्हें सेलेक्ट कराने की। तुम सेलेक्ट हो गए ना तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, सोचो इतना लेट आया यूट्यूब पे, 10 क्या इनफैक्ट अब तो 11 साढ़े 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो अब इतने लेट आए हैं तो कुछ तो मेरा एक्सपर्टाइज है, उसे मैं तुम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, उसे तुम लोग सीखो अच्छे से, है ना। तो क्या करना है, dextercamp.in पे जाना है, वहाँ पे कोर्सेज मेन्यू बार पे क्लिक करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, निश्चय या अध्याय जो भी तुम्हें पसंद, मतलब जो भी तुम करना हो, चैप्टर नेम पे क्लिक करना है प्रॉब्लम शीट पे, और डाउनलोड शुरू हो जाएगा। अल्टरनेटिवली क्या होगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी सीधे चैप्टर एक्सेस नोट्स का सीधे ही लिंक होगा, तो वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हो। लेकिन अगर इसे तुम अपने मतलब अपने लैपटॉप पे या कहीं पे बुक मार्क करके रखोगे तो हमेशा तुम्हें वो चीज़ें एक्सेसिबिलिटी रहेगी, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। बढ़िया से पढ़ लो यार, दिल लगा के पढ़ो और फोड़ देंगे बिल्कुल IIT को, है ना, टेंशन मत लो। अब एक सवाल लोगों के मन में ये बहुत आता है कि क्या सर इतना मटेरियल ही सफिशिएंट है, क्या 200 सवाल लगाने से ही काम चल जाएगा हमारा? नहीं नहीं, 200 से थोड़ी चलेगा। 200 के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, 200 के साथ हम लोग लगा रहे हैं PYQs, मेंस के और एडवांस के दोनों के, और उसके बाद एडवांस प्रैक्टिस शीट्स भी दूंगा। लेकिन इनिशियली सब कुछ दे दूंगा तो बहुत परेशान हो जाओगे, तो ये जो मटेरियल है वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बिल्कुल तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी क्रेडिबिलिटी है ये, कि मैं अपने आप को बिल्कुल प्रूव करूंगा कि जो मैंने सवाल दिए हैं उनसे तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। और तुम फिर कहीं के टेस्ट देना यार, जहाँ मेरे टेस्ट तो दोगे ही दोगे, फिर कहीं के टेस्ट देना। मैं ऐसा नहीं करता कि जब मैंने पढ़ा है तो मेरी टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, कहीं के क्वेश्चन तुम कहीं से ले आओ, कोई टेंशन नहीं है अपन को, है ना, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक। तो इस बारे में कभी ये मत पूछना कि यार ये सफिशिएंट है कि नहीं, मेरे को इरिटेशन होती फिर, कि जो बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है नहीं। जो टॉपिक मैंने मना कर दिया नहीं पढ़ना, उसे कम पढ़ना, जिसे ज़्यादा पढ़ना उसे ज़्यादा वेटेज दूंगा, जिससे सवाल ज़्यादा आते हैं उसे ज़्यादा पढ़ाऊंगा, जिसमें कम आते उसे कम पढ़ाऊंगा, सब कुछ प्रॉपर बताऊंगा जितनी तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं करूंगा कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को 10 लेक्चर पढ़ाऊँ, क्या मतलब है उसका, है एक सवाल आना है, 2 लेक्चर में पढ़ा के ख़त्म करेंगे, 1 लेक्चर में 1 गो में पढ़ा देंगे, 1 शॉट में पूरा, ठीक है। और जिस चैप्टर पे वेटेज देना है केमिकल बॉन्डिंग, तो उसे पढ़ेंगे हम लोग 8-9 लेक्चर, देखते हैं कितना चलता है, ठीक। अब टेस्ट कैसे होंगे, टेस्ट मैंने पहले ही बताया कि मंथली होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और कुछ पार्ट टेस्ट होंगे, जिनमें बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोग क्लब करके पार्ट टेस्ट लेंगे। और टेस्ट के अपडेट जो तुम्हें मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिलती रहेगी, वेबसाइट पे भी टेस्ट की अपडेट मिलती रहेगी, और मैं समय समय पे यूट्यूब पे भी बताता रहूँगा। लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी पर रिलाई ना करो, अपने आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से सारी अपडेट लेते रहो और खुश रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ना शुरू करना है। ध्यान रखने की बात यह है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, ये बहुत कठिन बात है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। हम लोग इंदू में शुरू तो कर लेते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते ज़्यादा दिन। कमेंट करके बताना कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब 12th में आए थे या 11th में आए थे तो शुरू का 1 महीना बहुत अच्छा चला, जून आते आते हिंदू थोड़ा कम हो गया, अगस्त आते आते और कम हो जाता। 12th वाले तो बता पाएंगे कि 11th पूरा ख़त्म होते होते कैसा महसूस हो रहा। 11th वालों को ये बात ध्यान रखनी है कि अगर 11th गड़बड़ हो गई तो काम सारा ही ख़राब हो जाना है, फिर कुछ नहीं सही हो पाएगा, ठीक है। तो 11th वालों को ध्यान रखना है कि काम गड़बड़ नहीं होना चाहिए अपना, ठीक, पूरा पढ़ना है। और हम लोग बिल्कुल IIT में सेलेक्ट होंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक यहाँ पे दे रखे हैं, तुम्हें ज़रूर सीट मिलेगी। और एक बार अनाउंसमेंट तो मैं भूल ही गया, बैच शुरू कब से हो रहा है, गैस करोगे? चलो देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं, फिर मैं कमेंट पे वापस करूँ या बता ही दूँ? बता ही देते हैं। हम लोग 20th से शुरू करेंगे, ठीक है। 20th को ट्यूसडे है और हम लोग ट्यूसडे से ही शुरू करेंगे बैच को। 11th से अध्याय से शुरू करेंगे और फिर निश्चय के लिए कोर्सेज आते जाएंगे और रेगुलर क्लास आएंगी। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से पढ़ने की ज़रूरत है और सेलेक्ट होने की ज़रूरत है। और फिर मेरे लिए टेस्टिमोनियल लिखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुँचाओ। लास्ट बच्चा जो गाँव में बैठ के पढ़ रहा है उसे भी केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए। कोचिंग में, स्कूल में, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, मैं हूँ, केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली बार कोर्स के साथ। और एक अनाउंसमेंट ड्रॉपर्स के लिए भी करूँगा कि एक ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे।
लेकिन अभी जिन्होंने बिट्स का फॉर्म नहीं भरा वो बिट्स का फॉर्म भर के पहले बिट्स की तैयारी करें, तो हम लोग एक आध हफ्ते में इस बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, और कीप लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग द वर्ड। लोगों तक बात पहुंचनी ज़रूरी है यार, पहुंचाओ ज़रूर, प्लीज़ 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 प्लीज़, ठीक है। बस इतना ही कहना था, थैंक यू।